Hello students, my name is Rajiv. I am TESOL certified English trainer or teacher. Welcome to JSIV Education Hub, your YouTube channel, and English is Easy is my website. You can visit this website, that is www.englishiseasy.apg.com, and this is my certificate, TESOL certificate. It was accredited from World TESOL Academy, accredited teaching qualification from EDQC, Education Training and Qualification Council, and I received it last year on 21st April. And this is the 6th video on the series of the videos of Hindi to English translation, and this is basically the practice video for the users of was and were. So in this video I will have sentences and Hindi वाक्य, and those Hindi वाक्य or Hindi sentences I will translate to show you how these Hindi sentences are translated into English. कैसे ये हिंदी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं, जिसमें कि सिंपल यूज होता है वॉज और वर का. फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस या ऑर्डिनरी सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस. सेकंड टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें नहीं आता है. ये दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यही सिंपल या ऑर्डिनरी या पॉजिटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है. सीमा बीमार थी. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीमा के बाद विद इन ब्रैकेट एस लिखा हुआ है. मीन्स ये वाक्य में सब्जेक्ट है. बीमार इसके विद इन ब्रैकेट ओ लिखा हुआ है. मीन्स ये डिनोट करता है कि यह ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में. और थी विद इन ब्रैकेट वी लिखा हुआ है, जो कि ये डिनोट करता है कि यह वर्ब है वाक्य में. तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा पार्ट 5 में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरा पार्ट 5 वीडियो देखा होगा, तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं. रूल मैं आपको दिखा देता हूँ. ये रूल है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अप्लाई होता है. ये जहाँ पर अगर हिंदी वाक्य में नहीं आ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, मीन्स नकारात्मक हो जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. रूल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब लिखा जाता है, देन नॉट अगर हिंदी वाक्य में नहीं होता मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस में, अंडर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में तो नॉट आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम फुल स्टॉप प्लेस करते हैं, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि रूल में आपने अभी देखा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा. तो यहाँ सब्जेक्ट सीमा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सीमा. सो सीमा, देन वर्ब यहाँ पर थी है, और थी की इंग्लिश आपने जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो उसमें था या थी की इंग्लिश वॉज होती है. तो यहाँ वॉज लिखेंगे, वॉज, सीमा वॉज. देन ऑब्जेक्ट आता है, मीन्स सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पर बीमार है. बीमार के अगर आप वोकेबलरी बिल्डिंग प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो मेरा बेसिक मीनिंग्स जो कि सिंपल ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, उसमें बीमार की इंग्लिश आपको मिलेगी. वहाँ इल होती है, ILL, तो यहाँ इल लिखेंगे. देन वी विल प्लेस अ फुल स्टॉप.
दिस वे दिस सेंटेंस इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इस तरह से यह हिंदी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। सीमा बीमार थी और इंग्लिश में ऐसे कहेंगे सीमा वॉज इल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हिंदी का दूसरा वाक्य है ये कल सोमवार था। तो यहाँ पर यह सेंटेंस या इस टाइप के सेंटेंसेस में एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिनमें कि हम डेज़ के बारे में बताते हैं या टाइम के बारे में बताते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज़ हिडन, सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, जिसमें कि सब्जेक्ट इट यूज होता है। तो यहाँ पर कभी भी इस तरह से नहीं बनाते हैं कि यस्टरडे वॉज मंडे। इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम, सब्जेक्ट यहाँ पर होता है इट, तो इट सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में वर्ब होती है, जो कि सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्ब है यहाँ पर था की होती है वॉज, तो इट वॉज। देन ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सोमवार, और सोमवार की मंडे होती है। वी एवरीवन नोज, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंडे होगी सोमवार की। एंड एट लास्ट यहाँ पर कल, जो कि बीता हुआ कल है। अगर आप चेक करेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग प्लेलिस्ट में मेरा बेसिक मीनिंग्स का वीडियो, तो वहाँ पर कल की होती है यस्टरडे, बीता हुआ कल की। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हिंदी वाक्य है कल सुरेश तुम्हारे साथ था। तो यहाँ पर जैसा कि प्रीवियस सेंटेंस में आपने देखा, कल की इंग्लिश सबसे लास्ट में हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस टू, इस सेंटेंस में भी हम कल की इंग्लिश सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में सुरेश सब्जेक्ट है, विद इन ब्रैकेट एस लिखा हुआ है, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और था यहाँ पर वर्ब है, जैसा कि आप देख सकते हैं विद इन ब्रैकेट बी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ सुरेश है, तो सुरेश। देन वर्ब, वर्ब यहाँ पर था की इंग्लिश वॉज होती है, सुरेश वॉज। अब यहाँ पर था साथ भी है। अब साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन साथ की इंग्लिश विद होती है, जो कि आप वोकैबुलरी बिल्डिंग के जो वीडियोज़ हैं उसमें आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगी। विद होती है, विद मीन साथ। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया यू है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो लिखा है विद इन ब्रैकेट, तो यहाँ हम यू लिखेंगे। एंड एट लास्ट यहाँ कल की इंग्लिश आएगी। ये बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल की यस्टरडे होती है, तो हम यहाँ यस्टरडे लिखेंगे। तो इस तरह से कल सुरेश तुम्हारे साथ था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सुरेश वॉज विद यू यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वह राधा की बहन थी। इस सेंटेंस में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह के विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है एस, मीन्स यह सब्जेक्ट है। राधा की बहन विद इन ब्रैकेट ओ लिखा हुआ है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ थी वर्ब है। तो जैसे कि इस रूल पॉज वर्ब का जो सिंपल रूल होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने फिर से आपको रूल दिखा दिया है, वैसे आप चेक कर सकते हैं पार्ट 5, उसमें आपको रूल भी बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि यहाँ पर है सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर नहीं फेमिनिन जेंडर की बात की गई है। वह राधा की बहन थी, तो सी। देन यहाँ पर वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद। वर्ब यहाँ पर थी है, जिसकी की इंग्लिश होती है वॉज, था या थी की वॉज होती है। तो सी वॉज सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर राधा की बहन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि का, की या के होता है, उनकी इंग्लिश अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 1 वीडियो को चेक करेंगे, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश ऑफ होती है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग मीन्स इसकी इंग्लिश बनाते समय हम फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ से सबसे पहले बहन की इंग्लिश होगी, फिर की इंग्लिश होगी, फिर राधा। इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हाईलाइटेड है। तो सबसे पहले हम बहन की लिखेंगे, तो बहन की है सिस्टर,
सिस्टर, देन ऑफ, देन राधा। नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, देन वर्ब लिखी वॉज, देन हमने ऑब्जेक्ट लिखा ये सिस्टर ऑफ राधा, राधा की बहन। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश कल घर पर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन ब्रैकेट एस लिखा हुआ है रमेश के, मीन्स ये सब्जेक्ट है वाक्य का, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट घर है, इसके विद इन ब्रैकेट घर के ओ लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है। था यहाँ पर वर्ब है, विद इन ब्रैकेट वी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सिमिलरली इजी है। रमेश, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा रमेश, सब्जेक्ट, देन वर्ब, वर्ब यहाँ पर था कि वॉज होता है तो वॉज लिखा, देन ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर प्रेपोजिशन भी आया हुआ है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट फर्स्ट में, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और प्ले लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर की इंग्लिश यूज होगी एट, इसके बाद में ही ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन वह वर्ड्स होते हैं, वे वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा नाउन से पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, इसलिए इससे पहले ये प्रेपोजिशन पर यूज हुआ है तो एट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है घर, घर की होती है होम, और यह मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो सीरीज़ में, कि ये प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ होता है, कौन सा प्लेस, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लेस सेंटेंस में कहाँ होना चाहिए या कहाँ होता है। रमेश वॉज एट होम। अब एट लास्ट, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस सेंटेंसेस में बताया था, कल सबसे लास्ट में इसकी इंग्लिश आती है, तो कल यहाँ पर बीता हुआ कल है, तो यहाँ पर यस्टरडे यूज होगी। यस्टरडे। तो रमेश कल घर पर था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा रमेश वॉज एट होम यस्टरडे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस है श्री राम विष्णु के अवतार थे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं श्री राम के विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ एस, मीन्स ये सब्जेक्ट है वाक्य में, और विष्णु के अवतार यह ऑब्जेक्ट है, क्योंकि विद इन ब्रैकेट आप देख सकते हैं इसके सामने ओ लिखा हुआ है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर थे विद इन ब्रैकेट यहाँ भी लिखा हुआ है, जो कि ये डिनोट करता है कि यह वर्ब है वाक्य में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, वन थिंग इज़ वर्थ मेंशनिंग, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वॉज यूज़ करते हैं, वर नहीं, क्योंकि श्री राम वो सब्जेक्ट में मीन्स सिंगल पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर थे की इंग्लिश वर नहीं वॉज यूज़ करेंगे। ये रिस्पेक्ट के साथ में हम थे लिखते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर श्री राम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो ये नाम है श्री राम। अब यहाँ वर्ब आएगा, वर्ब यहाँ पर वॉज लिखी जाएगी, जैसा कि अभी बताया था, श्री राम वॉज। अब यहाँ पर अवतार की इंग्लिश होती है इनकारनेशन। इनकारनेशन, इनकारनेशन जैसा कि अभी बताया था, प्रीवियस सेंटेंस में बताया था, इस सेंटेंस में राधा की बहन, इस सेंटेंस में अभी बताया था। इसी तरह से यहाँ पर विष्णु के अवतार की तरह ही सबसे पहले अवतार की लिखी जाएगी इंग्लिश इनकारनेशन, देन के की इंग्लिश ऑफ होती है इनकारनेशन ऑफ, देन यहाँ पर विष्णु, फिर विष्णु की इंग्लिश आएगी, तो इनकारनेशन ऑफ विष्णु। फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल, या फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल में होगा, क्योंकि ये लॉर्ड विष्णु हैं, भगवान विष्णु। तो श्री राम वॉज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, तो ये इसका श्री राम विष्णु के अवतार थे, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दैट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस वी विल लुक एट दिस, दैट इज़ वह घर पर नहीं था। तो यहाँ पर जैसा कि आप इजीली देख सकते हैं, अब वह के विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है,
एस मीन्स ये सब्जेक्ट है वाक्य का, घर इसके विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है ओ मीन्स ये ऑब्जेक्ट है वाक्य का, सेंटेंस का, और यहाँ पर था विद इन ब्रैकेट वी लिखा हुआ है, यह वर्ब है सेंटेंस का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे कि रूल में फिर से देख सकते हैं, सब्जेक्ट देन वर्ब देन नॉट देन ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप, ये होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट लिखा ही, देन वर्ब वॉज था कि इंग्लिश वॉज, देन नॉट, देन यहाँ पर प्रेपोजिशन यहाँ पर है, पर की इंग्लिश जैसा कि अभी प्रीवियस सेंटेंस में बताया था एट होती है, एट, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर घर है जैसा कि देख सकते हैं वो लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर होम। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया वह घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बीमार नहीं थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, बीमार है ऑब्जेक्ट, विद इन ब्रैकेट आप देख सकते हैं प्रीवियस सेंटेंसेस की तरह ही इसमें भी, और थी यहाँ पर विद इन ब्रैकेट भी लिखा हुआ मीन्स ये वर्ब है। तो सिमिलरली यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू होती है, जो कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट फर्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। देन वर्ब लिखी जाती है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पर वॉज होगी, थी की, सॉरी यहाँ वर्ब होगी क्योंकि यू के साथ वर यूज होता है, यू वर सब्जेक्ट देन वर्ब देन नॉट, यहाँ पर नहीं आया हुआ है हिंदी वाक्य में इसलिए नहीं की नॉट होगी, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बीमार है तो यानी मीन्स यहाँ फिल होगी, नेक्स्ट सेंटेंस वह सचिन नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं वह सब्जेक्ट है, सचिन ऑब्जेक्ट है और था यहाँ पर वर्ब है। तो सिमिलरली यहाँ पर सब्जेक्ट हम ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ मैस्कुलिन जेंडर की बात की गई है, सब्जेक्ट देन वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब यहाँ पर था है जिसकी की इंग्लिश वॉज होती है, वॉज लिखी, देन नहीं है इस वाक्य में तो नॉट आएगा, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सचिन है तो सचिन, कैपिटल लेटर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा। तो इस तरह से वह सचिन नहीं था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया ही वॉज नॉट सचिन। नेक्स्ट सेंटेंस है अभिषेक ईमानदार नहीं था। अब अभिषेक के विद इन ब्रैकेट आप देख सकते हैं एस लिखा हुआ है, मीन्स ये वाक्य में सब्जेक्ट है, ईमानदार यह ऑब्जेक्ट है और था यहाँ पर वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पर अभिषेक, अभिषेक, देन था वर्ब की इंग्लिश वॉज, देन नहीं की इंग्लिश नॉट, देन ईमानदार की होती ऑनेस्ट, जो कि आप वोकैबुलरी बिल्डिंग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बेसिक मीनिंग्स वीडियो में एक्सप्लेन है ये। तो अभिषेक ईमानदार नहीं था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अभिषेक वॉज नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है महेश बदनाम नहीं था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट महेश है, ऑब्जेक्ट बदनाम है और था यहाँ पर वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि ये नेम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा महेश, देन वर्ब यहाँ पर था है जिसकी की इंग्लिश वॉज होती है, देन नॉट क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं भी आया हुआ है नॉट, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर बदनाम है, बदनाम की इंग्लिश होती है बॉडी, BAWD बाई, बॉडी मीन्स बदनाम। तो इस तरह से महेश बदनाम नहीं था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा महेश वॉज नॉट बॉडी। Now second type of sentences are interrogative sentences, because first type of sentences were declarative sentences, second type interrogative sentences. And interrogative sentences are further divided into two parts, type A sentences is type first sentences and type B sentences or type 2 sentences. टाइप फर्स्ट सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट वाक्य है यहाँ पर क्या वह बीमार नहीं था, तो यहाँ क्या से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंसेस में रूल अप्लाई होता है, आप देख सकते हैं। यह सबसे पहले वर्ब लिखा जाता है, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 5 प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं ये रूल।
तो सबसे पहले वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब यहाँ पर था है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वॉज, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है मीन्स ही, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बीमार है तो यहाँ इल, देन फुल स्टॉप। तो क्या वह बीमार नहीं था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वॉज ही नॉट इल। देन नेक्स्ट सेंटेंस है क्या राधा ईमानदार थी, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ब आती है, वर्ब यहाँ पर थी है तो मीन्स वॉज। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर राधा है तो राधा, वॉज राधा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ईमानदार, ईमानदार की होती है ऑनेस्ट। तो क्या राधा ईमानदार थी, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वॉज राधा ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हो क्या हम बेवकूफ़ थे, तो इसमें सबसे पहले वर्ब लिखी जाती है। वर्ब यहाँ पर थे है, थे की इंग्लिश होती है वर। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है हम की इंग्लिश होती है वी। देन नॉट, नॉट यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं आया वाक्य में तो नहीं लिखेंगे नॉट। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेवकूफ़, बेवकूफ़ स्टूपिड होती है इसकी इंग्लिश स्टूपिड। वन थिंग इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं, यह मस्ट होता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क प्लेस किया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ब लिखेंगे। वर्ब यहाँ पर है थे की इंग्लिश वर होती है। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तुम की इंग्लिश यू। देन यहाँ पर नहीं आया हुआ हिंदी वाक्य में इसलिए नॉट आएगी। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उपस्थित, उपस्थित की होती है प्रेजेंट, यू नो वेरी वेल, क्योंकि उपस्थित की प्रेजेंट होती है तो वर यू नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पर वहाँ आया हुआ है, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, जो कि वोकैबुलरी बिल्डिंग वीडियो सीरीज़ में आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। देयर मीन्स वहाँ होता है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा क्या तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे, वर यू नॉट प्रेजेंट देयर। नाउ ये टाइप 2 सेंटेंसेस हैं अंडर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर कि प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड्स हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, या प्रीवियस वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 5 वीडियो में आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, विच इज मस्ट टू प्लेस इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क प्लेस करना मस्ट होता है, तो ये रूल है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखा है। क्वेश्चन वर्ड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहाँ के विद इन ब्रैकेट QW लिखा हुआ है, विच डिनोट्स इट्स क्वेश्चन वर्ड, जो दिखाता है ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ कहाँ है, इसकी इंग्लिश वेयर होती है, WHERE वेयर। देन थे की इंग्लिश आएगी वर्ब है ये, तो वर, वेयर, वर। देन सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तुम है तो यू आएगी। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कल है, मीन्स ऑब्जेक्ट है ये, तो इसकी इंग्लिश कल बीता हुआ कल है तो यस्टरडे आएगी, यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है वह दफ्तर में क्यों नहीं था, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाई है, मीन्स क्यों है, इसकी इंग्लिश वाई होती है क्वेश्चन वर्ड। देन वर्ब, वर्ब यहाँ पर था है, था की इंग्लिश वॉज होती है क्वेश्चन वर्ड। देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। देन यहाँ नहीं आया हिंदी वाक्य में तो इंग्लिश में यहाँ नॉट होगी इसकी, नहीं की। देन ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है दफ्तर, दफ्तर होता है ऑफिस, तो यहाँ ऑफिस की इंग्लिश। देन क्वेश्चन मार्क प्लेस किया। नेक्स्ट सेंटेंस है शशि कल नाराज क्यों थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, ये टाइप 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्योंकि इंग्लिश वाई। देन वर्ब, वर्ब यहाँ पर थी है, इसकी की इंग्लिश वॉज होती है। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर शशि है,
शशि। देन अगर हिंदी वाक्यों में नहीं आता है तो ही सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाते हैं, अदरवाइज नॉट नहीं लगाते। तो यहाँ पर नहीं आया हुआ वाक्य इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नाराज। नाराज की होती है अपसेट। सो दस और इन दिस वे, इस तरह से यह ट्रांसलेशन हुआ। शशि कल नाराज क्यों थी, वाई वॉज शशि अपसेट। अब यहाँ पर कल की ओर आएगी भी, यस्टरडे। वाई वॉज शशि अपसेट यस्टरडे, बीता हुआ कल है। तो अब शशि कल नाराज क्यों थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया वाई वॉज शशि अपसेट यस्टरडे। सिमिलरली रूल्स मेक वेरी इजी टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। जो रूल्स हैं वो बहुत ही सरल बनाते हैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। मैंने काफ़ी कोशिश की है इनको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की आपके लिए। तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन इतना खुश क्यों था। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इसकी इंग्लिश वाई। सिमिलरली देन वर्ब यहाँ पर था है तो यहाँ वॉज। देन सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, मोहन। देन नहीं है इस हिंदी वाक्य में तो नॉट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है खुश, लेकिन इससे पहले इतना भी आया हुआ है, इतना की इंग्लिश होगी सो। देन खुश की, ये ऑब्जेक्ट है, हैप्पी। देन क्वेश्चन मार्क विच इज मस्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मस्ट होता है। तो इस तरह से यह मोहन इतना खुश क्यों था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया वाई वॉज मोहन सो हैप्पी। तो इस तरह से यह हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 6 वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Bye.